हर वज़ीर ख़जाना आता है वो यही राग अलापता है कि ख़जाना खाली है, हम इसलिए टैक्स बढ़ा रहे हैं, टैक्स बढ़ेगा, रेवेन्यू ज़्यादा आएगा तो फिर हम जो है वो रिलीफ देंगे। पता नहीं वो कौन सा रेवेन्यू आना है, कौन से वसाइल ज़्यादा आने हैं जिसके बाद इस आवाम को जो है वो सुख का सांस मिलेगा और उनको कोई रिलीफ मिल सकेगा। अरकान पार्लियामेंट हैं उनकी और वफाकी वज़रा की तनख्वाहों में तो 180% इजाफा कर दिया गया है। IMF इस पर सख्त नाला है। बोझ छोटे तबके पे डाला जाता है, मजदूर तबके पे डाला जाता है, सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर के साथ क्या सलूक किया जाता है कि इससे पहले बजट पेश कर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, आज हम आपसे दो इशूज़ पे बात करेंगे। पहला इशू तो ये है कि IMF का वफद जो है वो 14 मई को पाकिस्तान आ रहा है बजट साजी के जो तखमीनाजात हैं उसको हतमी शक्ल देने के लिए, और उससे पहले पाकिस्तान ने ऑनलाइन जो है वो IMF के साथ रब्ता किया और तमाम डेटा जो है शेयर कर दिया है। उसकी तफसील बताएँगे हम कि IMF के वफद के साथ क्या होने जा रहा है, और पेंशनर्स पे जो इनकम टैक्स आयद करने की जो मुतालबा किया गया है उसकी क्या तफसीलात हैं। फिर दूसरी तरफ रात गए जो है वो 2 दिन पहले ऑर्डीनेंस जारी किया गया था। उस ऑर्डीनेंस के ज़रिए FBR के इख्तियारात जो हैं वो बेतहाशा उसमें इजाफा कर दिया गया। उसके क्या असरात होंगे, ताजरों का क्या रद्द-ए-अमल है, और हड़ताल की कॉल देने जा रहे हैं, कल उसका इजलास भी तलब किया, उसकी तफसीलात शेयर करेंगे। फिर सरकारी मुलाजमीन 3000 फ़ारग किए थे, उस पर जो है वो मुलाजमीन का शदीद रद्द-ए-अमल आया है। आज जॉइंट एक्शन कमेटी का इजलास हुआ है और उस इजलास में जो है वो ये फ़ैसला किया कि 12 मई से इस्लामाबाद में जो है वो हड़ताल और शटर डाउन के साथ साथ जो है वो धरना देने पे जो है वो देने का आगाज़ करेंगे। और इसके अलावा वज़ीर ख़जाना से अहम मुलाकातें हुई हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास हुआ है और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं हारून अख्तर, उनके साथ जो है वो अहम वफूद की मुलाकातें हुई हैं। इनकी थोड़ी तफसीलात हम आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि चूँकि बजट की आमद है, उसी तसलसल में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और बजट साजी का मरला उसमें बहुत तेज़ी आ गई है और तवक्को ये की जा रही है कि इससे पहले बजट पेश कर दिया जाएगा। और बाकी शोबे भी फोकस में हैं, लेकिन ज़्यादा जो इस मरतबा सबकी आँखें हैं वो लगी हुई हैं कि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर के साथ क्या सलूक किया जाता है। क्योंकि जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनकी और वफाकी वज़रा की तनख्वाहों में तो 180% इजाफा कर दिया गया है, लेकिन जब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में इजाफे की बात आती है तो फिर ये कहा जाता है कि IMF इस पर सख्त नाला है और उनका ये कहना है कि पेंशन और तनख्वाहों का जो बिल है उसको कम किया जाए, और उसको जवाब बना के राइट साइजिंग की जाती है। राइट साइजिंग के नाम पर मुलाजमीन को फ़ारिग किया जाता है और अभी जो है वो रज़ाकाराना वॉलंटरी स्कीम का भी मसवदा तैयार किया जा रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि जब मुलाजमीन और छोटे तबके की बात आती है जिनका जो बिल में कंट्रीब्यूशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो उनको तो कुर्बानी का बकरा बना दिया जाता है। अब पोस्टें भी ख़त्म कर दी जाती हैं, डाइंग पोस्टिंग भी करार दे दी जाती हैं, फिर उससे दुगना खर्चा करके जो है वो आउटसोर्सिंग करके बाहर से जो है मुलाजिम भर्ती कर ली जाते हैं। लेकिन जब अरकान पार्लियामेंट जो आवाम के नुमाइंदे होने के दावेदार होते हैं उनकी जब बात आती है तो वो ख़ुद को कुर्बानी के लिए पेश करने की बजाय मराआत लेते हैं। होना तो ये चाहिए कि उनको ये करना चाहिए कि हम अपनी मराआत, अपनी तनख्वाह सरेंडर करते हैं, हम वेल ऑफ हैं, हम अपने अखराजात बर्दाश्त कर सकते हैं और हम बग़ैर तनख्वाह के बग़ैर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के भी चल सकते हैं और गवर्नमेंट का जो दिया हुआ स्टेटस है उसको एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आप जो है जिनकी हम नुमाइंदगी करते हैं उनको कुर्बानी का बकरा ना बनाएं। लेकिन यहाँ पे उल्ट होता है, बोझ छोटे तबके पे डाला जाता है, मजदूर तबके पे डाला जाता है, आम लोगों पे डाला जाता है और ये कहा जाता है कि इकॉनमी जो है वो श्रिंक हो रही है, इकॉनमी जो है वो डिस्टर्ब है, इकॉनमी की सिचुएशन ठीक नहीं है, रेवेन्यू चाहिए और रेवेन्यू आएगा तो हम सहूलत देंगे। और ये सुनते सुनते आलमोस्ट हम भी बूढ़े हो गए हैं। पता नहीं वो कौन सा रेवेन्यू आना है, कौन से वसाइल ज़्यादा आने हैं जिसके बाद इस आवाम को जो है वो सुख का सांस मिलेगा और उनको कोई रिलीफ मिल सकेगा। हर वज़ीर ख़जाना आता है वो यही राग अलापता है कि ख़जाना खाली है, हम इसलिए टैक्स बढ़ा रहे हैं, टैक्स बढ़ेगा, रेवेन्यू ज़्यादा आएगा तो फिर हम जो है वो रिलीफ देंगे। अखबारात में भी वाह करवाई जाती है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों पे वाह करवाई जाती है और यही इस मरतबा बजट पे भी हो रहा है। और कभी वज़ीर ख़जाना इंदिया दे देते हैं कि तनख्वाहदार तबके पे बहुत ज़्यादा है, उसको हम आने वाले बजट में कम करने जा रहे हैं और टैक्स कम करेंगे, सैलरी बढ़ाएंगे, काबिल टैक्स इनकम की छूट बढ़ाएंगे, आमदनी की हद जो है वो बढ़ाएंगे। लेकिन जो एक्शंस नज़र आते हैं उसके बरअक्स होते हैं। आज ये खबर आई है कि बजट साजी पे पहला जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे जो रब्ता IMF के साथ हुआ है और पाकिस्तान ने IMF के साथ डेटा शेयर किया, उस डेटा को वो एनालिसिस करेगा, जायज़ा लेगा, उस डेटे पे अपनी वर्किंग करके 14 मई को IMF की टीम पाकिस्तान आ रही है जिसके साथ अगले माली साल की जो बजट साजी के लिए तखमीनाजात हैं उनको फाइनलाइज़ किया जाएगा। और बजट की आमद से पहले ये इतलात आई हैं वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए के हवाले से
कि IMF ने पाकिस्तान पे ज़ोर दिया और मुतालबा किया है कि जो बड़े पेंशनर हैं, ज़्यादा पेंशन लेने वाले लोग हैं, उन पे इनकम टैक्स लागू किया जाए। ये इससे पहले भी हम अपनी जो है वो नाजरीन और कारीन को जो है एक्सप्रेस अखबार के ज़रिए भी और अपने चैनल के ज़रिए ये खबर दे चुके हैं कि वज़ारत ख़ज़ाना में ये प्रपोज़ल अंडर कंसिडरेशन और अंडर ऑब्जर्वेशन थी, उसका जायज़ा लिया जा रहा था। अब ये इतलात हैं कि IMF ने बाज़ाब्ता तौर पे मुतालबा कर दिया है कि आप अगले माली साल के बजट में टैक्स बढ़ाने के लिए, टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए पेंशनर्स पे टैक्स लगाएं। और इतलात ये हैं, इब्तदाई जो इतलात हैं कि 4 लाख रुपये माहाना से जिनकी ज़्यादा पेंशन होगी उस पर 2.5% जो है वो टैक्स लागू करने की तजवीज़ है। और साथ ही ये भी है कि जो काबिल टैक्स आमदनी है उसकी हद भी बढ़ाई जा रही है, वो 8 लाख और 10 लाख के दरमियान करने की बात है। इससे अगरचे तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलेगा। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो दरमियाने और मतवसत तबके के लोग हैं तनख्वाहदार, उन पे भी जो है वो उनकी जो टैक्स स्लैब है उसको रैशनलाइज करके, कोई रिवाइज़ करके उनको कुछ बेनिफिट दिया जा रहा है। तनख्वाहों में कोई 10% तक इजाफा की तवक्को है। एक तरफ 180% इजाफा किया जाता है, वहाँ वो फार्मूला अप्लाई नहीं किया जाता कि इन्फ्लेशन चूँकि 7-8% की रेंज पे है तो हम इन्फ्लेशन के साथ लिंक करके हम तनख्वाह बढ़ाएंगे। वहाँ 180% इजाफा दे दिया जाता है। लेकिन सरकारी मुलाजमिन की बारी आती है तो कहा जाता है कि फार्मूला अपनाया जाएगा कि पेंशन में इजाफा या तनख्वाह में इजाफा उतना किया जाएगा जितना कि इन्फ्लेशन है, या इन्फ्लेशन से थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया जाएगा। तो ये जो कंट्राडिक्टरी पॉलिसीज़ हैं ये हर्ट करती हैं आवाम को, सरकारी मुलाजमिन को। पॉलिसियाँ एक जैसा होनी चाहिए, महंगाई सबके लिए एक जैसी है, मसाइल सबके लिए एक जैसे हैं, तो फिर पॉलिसियाँ भी सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए। तो अब ये देखते हैं कि IMF का जो वफद आएगा उसके साथ क्या मामला तय पाते हैं, क्योंकि जो टैक्स वसूलियों का हदफ है वो 14,200 अरब रुपये जो है वो IMF को FBR की तरफ से तजवीज़ किया गया है। IMF 15,000 अरब रुपये कह रहा है और 500 अरब रुपये के नए टैक्स लगाने की बातचीत हो रही है। तो बजट में क्या होता है, IMF के साथ क्या मामला होते हैं, ये अगले चंद दिनों में मामला जो है वो सामने आ जाएगी। और दूसरी बात हम ये करते हैं कि 2-3 दिन पहले हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स के जो है वो 3,000 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमिन को फारिग कर दिया है। और उसके लिए ये जवाब बनाया कि यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो खसारे में होने की वजह से यूटिलिटी स्टोर्स भी बंद किए जाएँ, रीजन्स भी कम किए जा रहे हैं, और इसी वजह से खसारे को कम करने के लिए, नुकसान से बचने के लिए जो है वो मुलाजमिन फारिग किए जा रहे हैं। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमिन फारिग किए हैं, इससे पहले जो है वो कंटिजेंसी और जो डेली वेजेस थे उनको फारिग किया था। इसके बाद देखा जाएगा कि जो रेगुलर एम्प्लॉइज़ हैं उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं। उसके ख़िलाफ़ आज इस्लामाबाद में जो है वो जॉइंट एक्शन कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें ये फैसला किया गया है कि 12 मई से मुल्क गिर जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स के जो मुलाजमीन हैं हड़ताल करेंगे, एहतजाज करेंगे और धरना देंगे। ये एहतजाज जो शुरू किया जाएगा ये इस्लामाबाद यूटिलिटी स्टोर्स के हेड क्वार्टर से किया जाएगा, और फिर अगर हुकूमत उनके मुतालबा तस्लीम नहीं करते तो फिर डी चौक की तरफ ये जाएंगे, वहाँ पे ये धरना देंगे और पूरे मुल्क से लोगों को बुलाया जाएगा, यहाँ पे धरना दिया जाएगा। अब दोबारा से लग ये रहा है कि जो बड़ी मुश्किल से कुछ थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई थी पॉलिटिकली भी, और जो सोसाइटी में थोड़ा सा अनरेस्ट की जो सिचुएशन थी वो बेहतर होना शुरू हुई थी, अब फिर से वो ख़राब होती हुई दिखाई देती है। क्योंकि एक तरफ ये सरकारी मुलाजमीन जो है वो एहतजाज के लिए आ रहे हैं, दूसरी तरफ जो सरकारी मुलाजमीन की पूरे ओवरऑल वफाकी मुलाजमीन की जो तंजीम है उसने भी इजलास तलब कर लिया है, और उसमें वो अपने चार्टर ऑफ डिमांड को फाइनलाइज करने जा रहे हैं। और उनका ये कहना है कि अगर जो है उनकी डिमांड्स जो है वो बजट में पूरी ना की गई तो फिर वो भी एहतजाज करेंगे, और वो उससे पहले भी एहतजाज कर सकते हैं। और तीसरी जो डेवलपमेंट है इसी हवाले से, एजिटेशन के हवाले से या एहतजाज के हवाले से, वो ये है कि हुकूमत की तरफ से एक सदारती आर्डीनेंस जारी किया गया था। उस आर्डीनेंस के ज़रिए FBR की पावर्स में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया, और बगैर किसी नोटिस के वो ऐसे जो टैक्स धनगाने बढ़े जिनके टैक्स जो है वो डिमांड क्रिएट हुई है और उनकी तरफ अदालत की तरफ से भी उस पर ऑर्डर आया हुआ है, तो बगैर किसी पेश की नोटिस के उनके बैंक अकाउंट से जो है वो रकम, टैक्स की रकम निकालने की उनको इजाज़त दे दी गई है। और इतलात ये हैं कि टेलीकॉम की 2 बड़ी कंपनियां उनके अकाउंट से ये पैसे निकालने और ये टैक्स की रकम रिकवर करने के लिए बाकायदा तौर पे प्रोसेस भी शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से हमारी FBR के एक सीनियर ऑफिसर से भी बात हुई थी, उन्होंने इस हद तक तो तस्दीक की थी कि 2 बड़ी कंपनियां उनके बारे में जो है वो चूँकि अदालत की तरफ से उनको एक कंपनी का तो उसके ख़िलाफ़ फैसला भी आ चुका था और उसने कमिट भी कर लिया था कि वो टैक्स देंगे, क्योंकि उनके बारे में अदालती लेवल पे भी जो है वो फैसले आए हुए हैं और इंस्ट्रक्शंस आई हुई हैं, तो लिहाजा उनके जो टैक्स के वाजबात हैं वो रिकवर करने के लिए प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया गया है। और यही वजह है कि LTO का ऑफिस जो है वो हफ्ते को भी खुला रखा गया और उसमें इसमें सारी जो है वर्किंग की गई। तो दूसरा जो है
इसी ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, अस्पताल हैं, और ये बड़े बड़े अस्पताल और बड़े महंगे अस्पतालों की बात कर रहा हूँ, इसी तरह बड़े तलीमी इदारे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और इस तरह की बड़ी बड़ी फर्में हैं जिनकी आमदनी लाखों में, करोड़ों में है, अब उनको भी इस दायरा कार में लाया जा चुका है इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए। पावर्स दे दी गई हैं FBI को कि वो इन किसी भी अस्पताल, किसी भी तालीमी इदारे, बड़े जो जिनकी भारी फीसें हैं और बड़े बड़े रेस्टोरेंट और इस तरह की बड़ी सर्विसेज फराहम करने वाले जो इदारे और कंपनियां हैं, उनके आउटलेट्स पे, उनकी बिजनेस प्रेमिसेस पे FBI के अफसरान जो है तैनात किए जा सकेंगे। वो उनकी उस दिन की जो सर्विसेज फराहम की जाती हैं उसको मॉनिटर करेंगे, देखेंगे कितने क्लाइंट्स आए, कितनी फ़ीस ली, कितने गए और ये शो कितना कर रहे हैं, यानी कि उनको टैक्स नेट में भी लाया जाएगा। फिर इसी ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये भी इख्तियार दे दिए गए हैं कि FBI को कि वो काउंटरफिट हो, जाली हो, नॉन ड्यूटी पेड हो, उसमें मेन टारगेट तो सिगरेट है, इसके अलावा भी बाकी चीज़ें हैं। पूरे मुल्क में जहाँ कहीं भी बगैर ड्यूटी के, बगैर टैक्स स्टैंप के, बगैर बार कोड के वो चीज़ें जो फ़रोख्त हो रही होंगी, वो FBI किसी भी पुलिस ऑफिसर को या इंफोर्समेंट एजेंसी के किसी भी बंदे को जो है वो इख्तियार दे सकेंगे कि उनके खिलाफ वो कार्रवाई कर सकें। ये भी एक बड़ी जो है वो जो डेवलपमेंट है। इसके खिलाफ ताजर और सनकार बरादरी और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और FPCCI बरसरे पेकार हैं। कल जो है वो इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसका इजलास बुलाया, उसमें वो बाज़ाब्ता तौर पे अनाउंस करेगा, इस पर रद्द-ए-अमल देगा। FPCCI का रद्द-ए-अमल भी आ चुका है, वो सब इसको मुस्तरद कर चुके हैं। आल पाकिस्तान मरकज़ी जो अंजमन ताजरान है, उनकी तरफ से रद्द-ए-अमल आ चुका है। ट्रेड डायरेक्शन कमेटी की तरफ से भी रद्द-ए-अमल आ चुका है। इंडिविजुअल ट्रेड यूनियंस हैं, उनके सदूर की तरफ से भी रद्द-ए-अमल आ चुका है। सब ने इसको जो है मुस्तरद कर दिया और अगले लाहे-अमल के लिए उन्होंने भी कल अपने इजलास तलब कर लिए और कल इस पर भी कोई डिसीजन आ जाएगा। उनका मुतालबा भी यही है कि ये जो रात के अंधेरे में ये जो वारदात डाली गई है, इसको जो है वो ख़त्म किया जाए, ये ऑर्डिनेंस को वापस लिया जाए, बेतहाशा इख्तियारात जो है उनको ख़त्म किया जाए, वरना फिर हम दमादम मस्क कलंदर करेंगे और एहतजाज करेंगे। इसी इशू को लेके आज वज़ीर-ए-आज़म ने भी इजलास चेयर किया। उसमें वज़ीर-ए-आज़म ने इससे जो है वो अलग और उल्ट जो है वो बयानियाँ पेश किया। उनका ये कहना था कि ये जो कवानीन में तरमीम की गई हैं, इसका मतलब ये है कि सहूलियात दी जाएँ, टैक्स नेट को बढ़ाया जाए और टैक्स लीकेज को रोका जाए और जो टैक्स के अहदाफ हैं उनको हासिल किया जाए। उनका ये है और साथ साथ उनका ये था कि ये जो हमने IMF के साथ और दूसरी जो आलमी सतह पर कमिटमेंट्स की हैं, उन कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए इस्लाहात का अमल जो है वो आगे बढ़ाने के लिए ये इक़दाम उठाया है और इससे जो है वो किसी के ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म की इंतकामी जो है वो कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी। और अब आते हैं कि वज़ीर ख़ज़ाना की आज अहम मुलाकातें हुई हैं। वज़ीर ख़ज़ाना से जो सबसे अहम मुलाकात हुई है वो आज वो ऑयल रिफाइनरीज़ के CEOs की मुलाकात हुई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें चूँकि नीचे आ रही हैं और हुकूमत उस तरीके से कमी का फ़ायदा जो है आवाम को पास ऑन नहीं कर रही, तो अब ऑयल रिफाइनरीज आई हैं और उन्होंने नया मुतालबा सामने कर दिया है। उनका ये कहना है कि अगर हुकूमत ऑयल रिफाइनरीज़ को सहूलियात दे ड्यूटी टैक्सेस में, तो ऑयल रिफाइनरीज़ की यहाँ पे जो है वो ऑयल और गैस की पैदावार बढ़ सकती है, उससे $1 अरब की जो है वो बचत हो सकती है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि आप जो पेट्रोलियम मसनूआत में जो टैक्स का जो मैकेनिज़्म है उसको तब्दील करें। इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत पे जो सेल्स टैक्स है वो ज़ीरो है। वो जो कहते हैं कि सेल्स टैक्स की जो सिफर की दर्जाबंदी है उसको ख़त्म करें, इस्तिस्ना की दर्जाबंदी दी गई है। वो कह रहे हैं इस्तिस्ना को ख़त्म करें, यानी कि टैक्स रहने से बेशक सिफर की शरह रखें। सिफर की शरह रखने का मतलब ये है कि कानून में ये गुंजाइश मौजूद रहती है कि अगर हुकूमत चाहे तो उस पर टैक्स की शरह बढ़ा सकती है। दूसरे लफ्ज़ों में जो हमारे ज़राए ये बताते हैं कि वो ये हैं कि ऑयल रिफाइनरीज़ के CEOs ने ये मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर, पेट्रोलियम मसनूआत पर जो है वो GST बहाल किया जाए। अगर GST बहाल हो जाता है तो फिर जो इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें नीचे आ रही हैं उसका जो फ़ायदा है वो आम जो लोग हैं उन तक मुंतकिल करना जो है वो हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर हुकूमत के पास एक कुशन आ जाएगा, एक इजाफी पावर आ जाएगी कि वो जो कमी का फ़ायदा है वो आवाम को मुंतकिल करने के बजाय GST की शरह बढ़ा के उसको जो है उसमें एवरेज कर दी जाएगी। और दूसरी तरफ PDL होती है, PDL को भी अनलिमिटेड कर दिया गया। तो ये चीज़ें हैं। और तीसरा जो है ECC की मीटिंग हुई है, उसमें बड़े अहम फैसले हुए हैं। और चौथी जो चीज़ है हारून अख्तर के साथ जो है वो मुलाकातें हुई हैं। उसमें एक तरफ जो है ये इधर बात की है कि जी हम उनको जो है वो टैक्स नेट बढ़ाने के लिए इकदाम करें। दूसरी तरफ हारून अख्तर से जो मुलाकात हुई है उन्होंने ये कहा है कि हम पोल्ट्री सेक्टर को और दूसरे जो शोबे हैं उनको जो हम रिलीफ देंगे, उनकी जो जायज़ मुश्किलात हैं उनको जो है वो हल करेंगे और टैक्स से मुतल्लिक़ उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको भी ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। और फिर साथ साथ जो है आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़ज़ाना का भी इजलास हुआ है। उसमें भी डेयरी वाले भी आए हुए थे और पोल्ट्री वाले भी आए हुए थे, इसी तरह आफ्टमा वाले भी आए हुए थे, दीगर एसोसिएशंस भी आई हुई थी।
वो भी यही शोर मचा रहे थे कि चूँकि बजट की आमद है तो उनका ये कहना था जूसेस पे टैक्स कम किया जाए, पोल्ट्री वाले कह रहे थे पोल्ट्री पे कम किया जाए, और इसी तरह बाकी जो डेयरी वाले थे वो कहते थे डेयरी की मसनूआत पे कम किया जाए, खासकर दूध पे, दूध का डब्बा जो है उस पर टैक्स कम किया जाए। कहने का मकसद ये है कि बजट के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं तमाम एसोसिएशन अब हुकूमत पे दबाव बढ़ा रही हैं, हर तरफ से यही आवाज़ें उठ रही हैं कि हमें दें, हमें दें, हमें रिलीफ दें, टैक्स में रिलीफ दें। भाई अगर आप सारों ने टैक्स में रिलीफ लेना है तो फिर टैक्स देना किसने है? आम आवाम ही बचेगी, सरकारी मुलाजमीन ही बचेंगे, यही कुर्बानी का बकरा बनते रहेंगे। अरकान पार्लियामेंट जो है वो भी अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं, वज़रा भी अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं, और दूसरे अशराफिया के जो तबकात हैं वो भी अपनी तनख्वाहें और मराहत बढ़ा लेते हैं। तो फिर इन छोटे मुलाजमीन का और आम लोगों का क्या कसूर है? इनको भी रिलीफ दे दिया जाए, इनके लिए भी जो है वो कोई आसानियाँ पैदा कर दी जाएँ, इनको इतना बंद गली में ना ले जाया जाए कि ये हालात से तंग आकर फिर ये लावा फटे। क्योंकि पहले ही मैंने आपको बताया कि हल्की हल्की मौसीकी जो है वो शुरू हो गई है, आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, और जो यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन हैं उन्होंने एहतजाज की जो है कॉल दे दी है। ताजर जो है वो कल एहतजाज की कॉल देने के लिए अर्ज़ अमल अपना देने जा रहे हैं, और उस पर बाकायदा इजलास हो रहे हैं और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने जा रहे हैं 2 बजे। और इसी तरह जो दूसरे तबकात हैं वो भी पर तोले बैठे हैं। जो ओवरऑल तंजीम है सरकारी मुलाजमीन की, उसका भी मैंने बताया, उन्होंने भी इजलास तलब कर लिया, वो भी अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करने जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम बजट से पहले एक जो है वो अपना मुजाहरा करेंगे। तो लिहाजा ये ऐसे हालात हैं कि हुकूमत को दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए ऐसी पॉलिसियाँ बनानी चाहिए जो बैलेंस हो, जिससे आवाम में जो है वो बेचैनी ना पैदा हो, बल्कि आवाम में अच्छा मैसेज जाए, ताकि आवाम जो है इस मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत के दस्तों बाजू बने। तो नाज़रीन, आज तक का ये व्लॉग था, आप हमारे साथ ही रहें और अपने जो कमेंट्स में हमें हमारे व्लॉग पे भी अपनी राय दिया करें, और अपने इश्यूज़ के बारे में हमें बताया करें कि अगर कोई आपके इश्यूज़ होते हैं तो वो अपने कमेंट्स में दिया करें कि इस इशू को जो है वो हाईलाइट करें, तो हम उस पर अपनी वर्किंग करके आपकी आवाज़ बनेंगे और उस पर व्लॉग करके आपके जो मामलात हैं, आपकी जो गुजारिशात हैं वो अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे।